अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर औरत के दिल को छू जाता है। हार्ट ब्रेक, धोखा और अकेलापन। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे भी आते हैं जब इंसान का दिल टूट जाता है और ख़ुद पर से भरोसा, यकीन सब उठ जाता है और ऐसा लगता है कि अब ये दुनिया मेरे काम की नहीं है। अब मतलब मुझे जीने की ख्वाहिशें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए, इस्लाम हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो सब रास्ते बताए हैं जिनके ज़रिए हम अपने दिल को शिफा दे सकते हैं। हर औरत की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसका दिल किसी न किसी वजह से दुख जाता है। कभी कभी ऐसा होता है शौहर की बेवफाई से उसको दिल को तकलीफ़ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को दोस्ती में धोखा होता है, या कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जो प्यार में धोखा मिलता है। तो ये अपने ही, या कुछ ऐसे होते हैं या अपने ही घर वालों की नाइंसाफ़ी की वजह से उनका दिल टूट जाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, और हम तुम्हें ज़रूर इम्तिहान देंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल और जान की कमी से, और कभी फलों की नुकसान से, लेकिन सब्र करने वालों को खुशखबरी भी देंगे। यानी हार्ट ब्रेक एक इम्तिहान है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये सब्र और यकीन का दर्जा बढ़ाता है। और आज मेरा सैटरडे ऑफ है, तो हमने सोचा चलो कुछ मसाले, गरम मसाले उसको जो है पीस के रख लेते। तो वो घर के जो गरम मसाले होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी हमने अपने गरम मसाले को रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करके फिर मैं उसको अच्छे से फिर पीस लूँगी। फिर उसके बाद नमक, काला नमक मेरे हस्बैंड गुजरात से लेकर, तो हमने सोचा इसको भी पीस के रख ले, क्योंकि ये ऊपर से खाने के लिए बहुत बेस्ट रहता है और हमारी जो डाइजेस्ट, मतलब कोई भी चीज़ को खाने के लिए बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है। इसलिए काला नमक ज़रूर से ज़रूर हम यूज़ करते हैंगे। और इसको बारिश का टाइम है तो सील जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा पीस के अच्छे से रख लेंगे टाइट कंटेनर में, जिससे कि ये जो है सीले ना। तभी काला नमक बहुत अच्छा होता है, टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, फ्रूट्स में डाल के खा सकते हो, ऊपर से किसी भी चीज़ में डाल के खा सकते हो, बहुत अच्छा। जब किसी इंसान का दिल टूट जाए तो उस टाइम ये दुआ पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन काफ़ी है। इसको दिन में 100 मरतबा पढ़ना दिल को तसल्ली देता है। और जब इंसान अकेला और तन्हा हो जाता है तो उसको उस टाइम ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जब वो मछली के पेट में थे, इससे दुख दूर होता है और अल्लाह रहम करता है। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने मोहब्बत में सब कुछ खोना भी देखा और पाना भी। इस कहानी में धोखा भी है, आंसू भी है और आखिरत के लिए सीख भी है। ऐसा एक सीधी सादी लड़की थी, उसने अपने दिल का हर कोना एक शख्स को दे दिया। उसने सोचा था कि यही शख्स मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र बनेगा। सुबह उठकर उसके बारे में सोचती थी, रात को दुआओं में उसका नाम लेती थी, अल्लाह से दुआ मांगती थी, हर फैसला उसी की मोहब्बत में करती थी। उसने अपना सब कुछ, अपना वक्त, जज्बात और यकीन उस शख्स पर कुर्बान कर दिया। एक दिन उसने जाना कि जिस पर वो इतना यकीन, भरोसा कर रही है, वही उसके पीठ पीछे किसी और से मोहब्बत कर रहा था। जब ये सब उसके सामने आया तो आयशा का दिल चकनाचूर हो गया। उसके ओठों से बस एक ही सवाल निकल रहा था, मैंने तो आप अपना सब कुछ दे दिया, फिर मुझे ही क्यों धोखा मिला। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, हर रात सिर्फ रोने में गुजरती थी। उसी वक्त उसके दिल में कुरान की एक आयत गूंज उठी, हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद ना करो, लेकिन वही तुम्हारे लिए बेहतरीन हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो लेकिन वही तुम्हारे लिए बुरा हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। उस वक्त आयशा को समझ आया, शायद जो उसने खो दिया वो उसके लिए अच्छा नहीं था। शायद अल्लाह उससे किसी और मुसीबत से बचा रहा था। शायद धोखा उसका इम्तिहान था। आयशा ने फिर फैसला किया, वो अपने दिल के गम को अल्लाह के हवाले करेगी। उसने अपनी रूह को कुरान के ज़िक्र से हील किया, दुआओं में अपना दर्द रखा, रोज़ाना नमाज के साथ अल्लाह से कुर्बत बनाई। वक्त गुजरने के बाद अल्लाह ने उसके नसीब में एक ऐसा शौहर लिखा जो इससे इज़्ज़त, मोहब्बत और ईमान की रोशनी देता था, जो सिर्फ़ उसका था और उसकी मोहब्बत में सच्चा था। मेरी बहनों, याद रखिए, हर धोखा एक नई शुरुआत
ہوتی ہے. جو آپ کو چھوڑ کر گیا وہ شاید آپ کے لیے بہترین نہ ہو، اور جو اللہ دیتا ہے وہ آپ کبھی دھوکہ نہیں دیتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب ہے مومنوں کا حال، اس کا ہر کام اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. میری بہنوں، اگر آپ کا دل بھی کبھی ٹوٹا ہو تو گھبرائیں نہیں، اپنے دل کو اللہ کے حوالے کیجیے. یاد رکھیے، لوگ دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے. پھر ہمارے بلی جو ہے وہ نیچے رہتی ہے نا، تو وہ ہمارے گھر پہ آ جاتی ہے. تو پھر اس کو صبح کا ٹائم تھا سنڈے والے دن، تو پھر انڈا بوائل کیا تھا، تو ہم نے چلو اس کو بھی دے. وہ انڈا کھا رہی تھی اور اس کو دودھ دیا اور حلوہ بنایا تھا، وہ بھی اس نے کھا. پھر ایک چوہا میں نے پکڑا تھا اس میں، تو اس کے ساتھ بہت مستی. چوہا دانی میں چوہا پکڑ گیا تھا رات میں، تو پھر اس کو ہم نے نیچے اتارا. تو دیکھو کیسے بلی جو ہے اس کو ساتھ مستی کر رہے ہیں. 5 وقت کی نماز اور قرآن کی تلاوت دل کا سب سے بڑا علاج ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دعاؤں کا سہارا لے. جب بھی دل ٹوٹ جائے نا تو یہ دعا پڑھیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کافی. صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر یقین کرنا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے. ٹاکسک لوگوں سے دور رہنا بھی ہیلنگ کا حصہ ہے. صدقہ اور نیک کام بھی کرتے رہنا چاہیے. جب دل ٹوٹ جائے نا تو کسی غریب کی مدد کر کے دیکھیے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے. صدقے سے غم ہلکا ہوتا ہے اور اللہ رحمت نازل کر دیتا ہے. اپنی زندگی کو شیڈول کیجیے، دن بھر بیکار نہ بیٹھیں. جرنل لکھیے، اپنے دکھ اور دعا ایک ڈائری میں لکھ لیجیے. اپنا اسکلز پر کام کیجیے، کوکنگس ہے، اسٹیچنگ ہے، یا کوئی بھی ٹیلنٹ جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے، آپ اس پہ فوکس کریے. سوشل میڈیا سے دوری بنا کے رکھیے. کمپیریزنس اور نگیٹیوٹی سے بچنے کی کوشش کریے. روزانہ 10 منٹ گریٹیوڈ پریکٹس. اللہ کی ان 3 نعمتوں کا شکریہ ادا کریے جو آپ کو پورے دن میں ملی ہو. میری بہنوں، یاد رکھیے، جو دل ٹوٹ جاتا ہے نا، اللہ اسے اور مضبوط بنا دیتا، اور اچھا بنا دیتا ہے. اس کے لیے شاید اللہ نے کچھ بہترین سوچ کے رکھا ہو، پر ہم لوگ اسی کے چکر میں ہی لگے رہتے کہ شاید اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا. صبر کریے. کبھی بھی جب آپ آگے لائف میں بڑھیں گے اور اپنا پچھلے پاسٹ کو دیکھیں گے نا، تو آپ کو یہ لگے کہ اللہ نے میرے لیے بہت بہترین مجھے چیزیں عطا کی ہیں. شاید وہ